किसी भी माह की 18 तारीख को जन्म लेने वाले लोग इगोइस्टिक होते हैं, बात बात पर हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। निश्चित तौर पर जो इनका नंबर का प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है इसकी वजह से है, और अपने परिजनों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अक्सर इनका झगड़ा होता है या उनकी अनबन रहती है उनके साथ। इसी के चलते यहां तक कि अपने जीवन साथी के साथ भी इनकी नहीं बनती है। इनको जो प्राकृतिक तत्व है जैसे कि अग्नि, जल, वायु, इन सब से खतरा है। कैसे? जल का मतलब बाढ़, आज से इनको खतरा हो सकता है। अग्नि का मतलब कहीं आगजनी हो गई है, वहां पर को बचाव करना होगा। और वायु तत्व का मतलब कहीं अगर मान लीजिए तूफान आ गया है तो उससे इनको बचत करनी होगी, सावधान रहने की जरूरत है। वैसे तो इनकी एग्जीक्यूटिव एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब किसी अपनी योजना को बहुत अच्छे से धरातल पर उतार देता है। ये किसी अच्छे उद्देश्य के लिए युद्ध करने और लड़ने से नहीं डरते हैं, लेकिन हां, अपनी जीविका के लिए ये अनैतिक या गलत तरीकों को अपनाने से भी नहीं डरते हैं। और इसीलिए ऐसे लोग आमतौर पर युद्ध करते हैं और क्रांतियां करते हैं और उन्हीं के माध्यम से ये पैसा कमाते हैं। इनका जो जीवन है वो आमतौर पर कष्टों से भरा होता है, जबकि इनको मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद है। अध्यात्म से इनका कोई वास्ता नहीं, उससे दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। और यदि इनको घर के लोगों का सहयोग मिल जाए, वो कब मिल सकता है? क्योंकि जब इनके अपने परिजनों से ही तनाव रहता है, जीवन साथी के साथ ही तनाव रहता है, मित्रों के साथ तनाव रहता है, पड़ोसियों के साथ रहता है, रिश्तेदारों के साथ रहता है, तो ये अक्सर बेचैन रहते हैं, जिन्हें कह सकते हैं बेचैन आत्मा, अपने ईगो के कारण। ऐसा इनका कॉम्बिनेशन है, अभी मैं आपको बताता हूं क्या। तो ये चीजें सब तब नहीं होंगी। देखिए होता क्यों है कि इनकी संख्या 18 है, जन्म की तारीख, एक सूर्य का है और 8 शनि का है, और सूर्य और शनि शत्रु हैं। 1 और 8 को जोड़ दीजिए तो 9 आता है। जिसका शासक ग्रह ऊर्जावान मंगल है, वो एग्रेसिव भी होता है, वायलेंस भी देता है। शनि अलग डिसिप्लिन होता है और सूर्य मान सम्मान दिलाता है। लेकिन जब आप इस प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन में ग्रहों के संयोग में देखिए तो सूर्य 1, 8 शनि, दोनों शत्रु, और उधर 9 मंगल आ गया, दोनों को जोड़ के मूलांक। अब शनि की और मंगल की शत्रुता है, तो बड़ा विरोधाभास होता है। वो मतलब ऐसे लोग अक्सर तैशबाजी में आ जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं कैरियर में अपना। तो यदि ऐसे लोग अनुशासित जीवन बिताएं तो साहब ये अपने कैरियर की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अनुशासित जीवन बिताने मात्र से, और यदि ये मतलब अहिंसा का रास्ता अपना लें, मतलब हिंसा का रास्ता त्याग दें और अहिंसा का रास्ता अपना लें, तो साहब ये इतिहास में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। मेरी सलाह है 18 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों से कि भाई आप अपने परिजनों, जीवन साथी, मित्रों, रिश्तेदारों से झगड़ा करने से या उनके साथ विवाद करने से आप बचें। इतने मात्र से आपके जीवन में बहुत प्रगति होगी, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं इनकी प्रगति 40 वर्ष की आयु के बाद होती है। यानी इनके प्रयासों का फल वस्तुतः 40 वर्ष के बाद ही मिलता है।